धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं किन्नरों के दो गुटों में संपत्ति को लेकर विवाद भी चल रहा है। यहाँ गादी को लेकर पायल और सीमा गुरु के लोग कई बार आमने सामने आ चुके हैं। इस मामले में एसआईटी भी बना दी गई है, लेकिन 3 महीने बाद अब तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका है। इस वक्त दिल्ली से एक बड़ी खबर है। दिल्ली में जेएनयू में जेबीएम के दौरान छात्रों में मारपीट हो गई है। मारपीट में कई छात्र घायल बताए जा रहे हैं। बैठक शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद ही विवाद वहां पर शुरू हो गया। एसएफआई और एआईएसए और एबीवीपी का एक दूसरे पर आरोप है। दो गुट आपस में इस तरीके से भिड़ गए। जेएनयू से ये तस्वीरें सामने आई हैं। जेबीएम के दौरान ये छात्रों में मारपीट हुई है। कई छात्र इस मारपीट में घायल बताए जा रहे हैं। बैठक शुरू होने के कुछ ही समय के बाद यहां पर इस तरीके से विवाद बढ़ा और उसके बाद ये विवाद जो है वो मारपीट तक पहुंच गया। जेबीएम शुरू होने के कुछ ही समय के बाद ये देखिए आप किस तरीके से यहां पर छात्र आपस में भिड़ते हुए, एक दूसरे पर आग बबूला होते हुए, लेकिन ये जो विवाद है वो अचानक से मारपीट में तब्दील हो गई। जेएनयू में जेबीएम के दौरान ये छात्रों के बीच मारपीट की तस्वीर आपके सामने है, जहां पर इस तरीके से दो गुट इस तरीके से भिड़े हुए हैं। जैसे ही बैठक शुरू हुई कहा जा रहा है, उसके तुरंत बाद ही यहां पर इस तरीके से विवाद खड़ा हो गया। यूपी के ललितपुर से अगली खबर है। ललितपुर में एक पुलिसकर्मी की शर्मनाक करतूत सामने आई है। पुलिसकर्मी ने नशे में अपनी सरकारी राइफल साथी को दे दी और साथी ने राइफल लेकर सड़क पर खुलेआम दहशत फैलाई। शराबी पुलिसकर्मी जब नशे में धुत हो गया तो खुद बाइक पर बैठ गया, लेकिन अपनी राइफल दूसरे को थमा दी। दोनों शराब के नशे में बुरी तरह से धुत थे। साथी ने राइफल लेकर बाजार में रौब झाड़ना और आतंक फैलाना शुरू कर दिया। वीडियो में देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी कंधे पर राइफल लेकर बाजार में टहल रहा है। इस दौरान सड़क पर चल रहे राहगीरों में दहशत फैल गई। लोग इधर उधर भागने लगे। शहर में नगर पालिका का उपचुनाव हो रहा था, लिहाजा सुरक्षा व्यवस्था सख्त थी, लेकिन फिर भी पुलिसकर्मी बाज नहीं आया और सरेराह गुंडाई दिखाई। सोशल मीडिया पर जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, एसपी ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी कांस्टेबल दिनेश अवस्थी को निलंबित कर दिया है। साथ ही मामले की जांच के आदेश भी दे दिए हैं। और इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर बड़ी खबर है। बीजेपी ने बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अपनी तीसरी सूची जारी कर दी है। इसमें 18 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कोचा धामन से वीणा देवी को मैदान में उतारा है बीजेपी ने। मोहनिया से संगीता कुमारी को टिकट दिया गया है। संगीता कुमारी 2 दिन पहले ही आरजेडी से बीजेपी में शामिल हुई है। पार्टी ने राघोपुर से तेजस्वी के सामने सतीश कुमार यादव को मैदान में उतारा है। सतीश कुमार यादव ने 2010 में राबड़ी देवी को 13,000 से ज्यादा वोटों से चुनाव में हराया था। वहीं लौरिया से विनय बिहारी को प्रत्याशी घोषित किया गया है। आरजेडी से आए भरत बिंद को भभुआ से टिकट दिया गया है। अब तक एनडीए की अलग अलग पार्टियों ने 182 जो उम्मीदवार हैं उनको घोषित कर दिया है। ये बीजेपी की तीसरी लिस्ट है जिसमें 18 उम्मीदवारों के नाम हैं। हरसिद्ध से कृष्णनंदन पासवान को टिकट दिया गया है। कल्याणपुर से सचिंद्र प्रसाद सिंह को दिया गया है। चिरैया से लाल बाबू प्रसाद गुप्ता को टिकट दिया गया है। इसके अलावा बीहपुर से कुमार शैलेंद्र मैदान में है। पीर 35 से मुरारी पासवान, रामगढ़ से अशोक कुमार सिंह, गोह से रणविजय सिंह, भभुआ से भरत बिंद को टिकट दिया गया है। मोहनिया से संगीता कुमारी को चुनाव में उतारा गया है। तो ये तीसरी सूची है भारतीय जनता पार्टी की। 18 उम्मीदवारों के नाम इसमें शामिल हैं। तेलंगाना से अगली खबर है। तेलंगाना के वारंगल में एक ऑटो रिक्शा ने दूसरे ऑटो में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। हालांकि किसी जान माल का नुकसान इसमें नहीं हुआ। पुलिस अब ऑटो ड्राइवर की तलाश कर रही है। इस सड़क हादसे का सीसीटीवी भी सामने आया। इसमें दिख रहा है कि एक यू-टर्न पर पहले से ही ऑटो रिक्शा और एक बाइक सवार खड़े थे। वो सड़क के खुलने का इंतजार कर रहे थे, तभी पीछे से तेज गति से ऑटो आया और सीधे दूसरे ऑटो रिक्शा और बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर होते ही दोनों ऑटो पलट गए। बाइक सवार भी गिर पड़ा। सड़क पर ऑटो रिक्शा पलटने से उसमें सवार यात्री नीचे दब गए। भिड़ंत के बाद मौके पर चीख पुकार मच गई। सड़क पर मौजूद स्थानीय लोगों ने दबे यात्रियों को बाहर निकाला। कई लोग बुरी तरह से घायल हो गए। घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां कुछ यात्रियों की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद टक्कर मारने वाला ऑटो ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। यह हादसा वारंगल खम राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिम्मापुर क्रॉस रोड के पास हुआ।
बड़ी खबर आपको बताएं, महागठबंधन में सीट बंटवारे पर सस्पेंस बरकरार है। बिहार में कांग्रेस और आरजेडी के बीच पेच फंसा हुआ है। कांग्रेस 60 सीटों से कम पर मानने को कतई तैयार नहीं है। आरजेडी 58 सीट देने को तैयार है। कांग्रेस पार्टी को महागठबंधन में आज सीट बंटवारे का ऐलान हो सकता है। पटना में आज महागठबंधन की एक बड़ी बैठक भी होने वाली है और उसके बाद सीटों का ऐलान किया जा सकता है। महागठबंधन की ओर से ये जानकारी सामने आ रही है। बड़ी खबर, सस्पेंस सीटों को लेकर बरकरार है। कांग्रेस आरजेडी के बीच पेच फंसा हुआ है। अब खबर लखनऊ से है, जहां एक महिला से सरेआम बदसलूकी की गई। एक शख्स काफी देर तक बीच सड़क घटिया हरकत को अंजाम देता रहा, लेकिन आसपास खामोशी पसरी रही। सड़क चलते लोगों को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कि उनके सामने बीच सड़क ये शर्मनाक घटना हो रही है। एक शख्स सरेआम इस महिला को बाल पकड़कर खींच रहा है और मारपीट कर रहा है। महिला जमीन पर बैठी है और अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है। काफी देर तक जब हालात ऐसे ही रहते हैं तो राह चलता एक व्यक्ति महिला की मदद में आगे आता है और उस शख्स को पकड़कर महिला से दूर कर देता है। ये घटना लखनऊ के शहादतगंज थाने के सामने की बताई जा रही है और इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। लखनऊ से इस वक्त एक बड़ी खबर है। लखनऊ में 13 साल के बच्चे की संदिग्ध मौत हो गई है। मोबाइल में गेम खेलते खेलते मौत की बात सामने आ रही है और बहन की ओर से कहा गया है कि पबजी गेम खेल रहा था, बिस्तर पर अचेत पड़ा हुआ मिला। इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का ये मामला है। लखनऊ से ये बड़ी खबर, 13 साल का बच्चा जिसकी संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मोबाइल फोन में गेम खेलते खेलते ही उसकी मौत हुई, ये जानकारी अभी सामने आ रही है। और बहन ने ये कहा है कि पबजी गेम खेल रहा था फोन में, उसके बाद बिस्तर पर वो अचेत अवस्था में मिला। अब असल में वजह क्या है, इसकी जांच पड़ताल करेगी पुलिस। ये पूरा मामला लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र का है। कुछ दिन पहले ही बीजेपी में शामिल हुई गायिका मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले की अलीनगर सीट से बीजेपी ने अपना उम्मीदवार घोषित किया है, लेकिन अब अलीनगर में मैथिली ठाकुर का विरोध शुरू हो गया है। जनता पार्टी बीजेपी ने अलीनगर सीट से गायिका मैथिली ठाकुर को टिकट देकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की है, ज्वाइनिंग हुआ है, लेकिन लगता है कि पार्टी को यह दांव उल्टा पड़ने वाला है। अलीनगर में स्थानीय संगठन में विरोध के स्वर तेज हो गए हैं। पार्टी के 7 मंडल अध्यक्षों ने स्थानीय नेता संजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह के समर्थन में खुलकर विरोध दर्ज कराया है। बताया जा रहा है कि इन सभी पदाधिकारियों ने मैथिली ठाकुर को टिकट देने को लेकर नाराजगी जताते हुए स्थानीय कार्यकर्ताओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। मंडल अध्यक्षों का कहना है कि अलीनगर में संगठन को मजबूत करने वाले कार्यकर्ताओं को दरकिनार कर बाहरी उम्मीदवार को टिकट देना उचित नहीं है। बिहार के चुनावी माहौल के बीच नवादा से एक ऐसी तस्वीर सामने आई है जिसने एक नई टेक्नोलॉजी के बारे में हम सबको बता दिया है। इसके बारे में जब आप जानेंगे तो हैरान रह जाएंगे। ये नई टेक्नोलॉजी है बाथरूम टेक्नोलॉजी और ये इजाद की है नवादा में। गौर से देखिए और हो सके तो गिनते भी जाइए। गिनना शुरू करिए, 1, 2, 3, 4। बाथरूम के शौचालय के बगल में एक गुप्त तहखाना बनाकर उसमें 29 बोतल शराब की छिपाई गई। पुलिस अब इसका भंडाफोड़ कर चुकी है। आरोपी की गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल नवादा के बुंदेलखंड थाने को सूचना मिली थी कि इलाके में अवैध शराब की बिक्री हो रही है। पुलिस ने आरोपी विक्की कुमार के घर छापेमारी की। पहले उसने इनकार किया, लेकिन बाद में जब सख्ती से पूछताछ की गई तो सच सामने आ गया। आरोपी की निशानदेही पर जब पुलिस शौचालय के तहखाने में पहुंची तो हैरान रह गई। ये तहखाना इतनी चतुराई से बनाया गया था कि सामान्य तलाशी में इसका पता किसी को ना चल पाए। और इस वक्त यूपी के आजमगढ़ से बड़ी खबर है। दिवाली और छठ जैसे बड़े त्योहारों से ठीक पहले आजमगढ़ में मिलावटी मिठाई के कारोबार का पर्दाफाश किया गया है। पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की संयुक्त छापेमारी में भारी मात्रा में नकली मिठाई, मावा, पनीर और पाम ऑयल जब्त किया गया है। 18 कुंटल नकली बर्फी और खाद्य सामग्री यहां से बरामद की गई है। बड़ी खबर आजमगढ़ से है। दिवाली और छठ जैसे बड़े पर्व सामने हैं और इससे पहले मिलावटखोर एक्टिव हो गए हैं। मिलावटी मिठाई के कारोबार का आजमगढ़ में पर्दाफाश किया गया।
पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम पहुंची। भारी मात्रा में यहां से नकली मिठाई को जब्त किया गया। मावा, पनीर और साथ ही पाम ऑयल को भी यहां से बरामद किया गया। और जानकारी है कि मौके से तकरीबन 18 क्विंटल नकली बर्फी और खाद्य सामग्री बरामद की गई है। दिवाली के मौके पर आजमगढ़ में खाद्य विभाग ने बड़ी कार्रवाई की। टीम ने छापा मारकर 1000 किलोग्राम से अधिक नकली खाद्य सामग्री को पकड़ा के पुलिस ने लोगों को हिरासत में लिया। खाद्य विभाग और पुलिस की टीम जैसे ही सिधारी थाना क्षेत्र में पहुंची, वहां मौजूद दुकानदारों में हड़कंप मच गया। इन दुकानों पर नकली मावा और मिलावटी मिठाइयां बेची जा रही थी। भारी मात्रा में पाम ऑयल, मिठाइयां, मावा और पनीर बरामद किया गया। पुलिस के मुताबिक बाहर से लाकर के माल को स्टोर किया जा रहा था। छापेमारी में 18 क्विंटल नकली बर्फी, खोया मिठाई और पाम ऑयल पाया गया। इनकी कुल कीमत 50,000 से ज्यादा है। इनमें से कई चीजें ऐसी भी थी जो खाई भी नहीं जा सकती थी। 18 क्विंटल जो है वो बर्फी थी, नकली प्रथम दृष्टया प्रतीत होती है, वो पनीर थी और इस स्टोर पे पाया गया है। और संदेह के आधार पर यह नमूना दीपावली के मद्देनजर आम मानस को शुद्ध खाद्य पदार्थ मिलने के उद्देश्य से पुलिस और हमारी संयुक्त खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की संयुक्त टीम डाली। जब्त की गई मिठाइयों और पनीर को सैंपलिंग के लिए भेजा गया है। आजमगढ़ में अब तक 1 लाख रुपए से ज्यादा की नकली खाद्य सामग्रियों को नष्ट किया जा चुका है। खाद्य विभाग के मुताबिक आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। दिवाली से पहले यूपी में खाद्य विभाग की टीम ने नकली पनीर और मिठाई बनाने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ दिया है। और उसी अभियान के तहत यूपी के अमरोहा से खाद्य विभाग ने 1 लाख रुपए का नकली पनीर बरामद किया है। भारी मात्रा में नकली पनीर देखकर खाद्य विभाग के भी होश उड़ गए। खाद्य विभाग के मुताबिक कांकाढेर रेलवे स्टेशन के पास बनी एक डेयरी पर 1.5 क्विंटल नकली पनीर तैयार किया गया था, जिसे दिवाली में बेचने की तैयारी थी। लेकिन समय रहते छापा मारकर खाद्य विभाग ने 1 लाख रुपए के नकली पनीर को नाले में फिकवा दिया। बस ठीक है, टूट तो आएगी। हाँ। इस तरह ताजनगरी आगरा में भी छापा मारकर 5 दुकानों से नकली पनीर और मिलावटी दूध जब्त किया गया, जिसे अधिकारियों ने नष्ट करवा दिया। लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ यूपी के गोंडा, कन्नौज और राजस्थान के टोंक में भी किया जा रहा था। लेकिन खाद्य विभाग की टीम ने मिलावट का पता लगाकर गोंडा और कन्नौज में मिलावटी छेने नाले में फिकवा दिए, तो टोंक में नकली मिठाई और मावा जब्त कर लिया। और इस वक्त यूपी के मथुरा से बड़ी खबर है। बांके बिहारी मंदिर के गेट पर श्रद्धालु की मौत हो गई है। दर्शन करने के बाद अचानक से बेहोश होकर गिरे और पुलिस ने कहा है कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिवार वालों ने दम घुटने का दावा किया है। ये बड़ी खबर मथुरा से है। बांके बिहारी मंदिर के गेट पर श्रद्धालु की मौत की खबर। दर्शन करने के बाद वो अचानक से वहां पर बेहोश होकर गिर पड़े, जिसके बाद पुलिस जो वहां पर मौजूद थी ऑलरेडी सुरक्षा में, उन्होंने कहा कि हार्ट अटैक से मौत हुई है। परिवार वालों ने अब दम घुटने का दावा किया है। ये बड़ी खबर। और वहां से जो फुटेज सामने आया है वो भी आपको हम दिखा रहे हैं। ये बांके बिहारी मंदिर के गेट की तस्वीर है, जहां पर श्रद्धालुओं की भीड़ आप देख रहे हैं। और उन्हीं में एक श्रद्धालु जो अचानक से नीचे गिरता हुआ इसमें नजर भी आ रहा है। और इसी के साथ आगे बढ़ते हुए आपको दिखा देते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। हेडलाइंस इज प्रेजेंटेड बाय पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एवं शैम्पू अब बालों का टूटना मना है। एसोसिएटेड बाय बाल मुकुंद ऑल स्टार TNT, इसमें है दम, यही है नंबर 1। नेचर मोल्डेड फर्नीचर, दमदार मजबूती, बेमिसाल खूबसूरती। अग्रवाल पैकेज एंड मूवर्स लिमिटेड, मैन विद द कैप, 9 300 300। अब दर्द मानेगा हार, हर दर्द पर असरदार पेन रिलीफ। स्ट्रॉन्ग मतलब माइथन स्टील, माइथन स्टील, माइथन स्टील। डॉलर मेसी कुर्ती पैंट्स, चूड़ीदार, एंकल लेंथ जेगिंग्स, मेसी ने बना दी जोड़ी। तिरंगा अगरबत्ती, देश की खुशबू, ये खुशबू चल रही है सबको साथ लेकर। पीएम मोदी का आज आंध्र प्रदेश का दौरा। श्रीशैलम में मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में करेंगे पूजा और दर्शन। कुरनूल में 13,430 करोड़ की परियोजनाओं की देंगे सौगात। गृह मंत्री अमित शाह आज से 3 दिन के बिहार दौरे पर। पटना में बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ करेंगे बैठक। कई रैलियों को करेंगे संबोधित। सीएम नीतीश कुमार के साथ भी मुलाकात संभव। नीतीश कुमार आज से करेंगे विधानसभा चुनाव प्रचार की शुरुआत। समस्तीपुर और दरभंगा में होंगी जनसभाएं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ दानापुर और सहरसा में भरेंगे हुंकार।
महागठबंधन में आज सीट बंटवारे का हो सकता है ऐलान। कांग्रेस 60 सीटों से कम पर मानने को तैयार नहीं। पटना में तेजस्वी यादव की आज कांग्रेस नेताओं के साथ होगी बैठक। बिहार में पहले चरण के नामांकन में अब 2 दिन बाकी। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी आज तारापुर तो जनशक्ति जनता दल अध्यक्ष तेज प्रताप यादव महुआ सीट से पर्चा दाखिल करेंगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का दावा, भारत रूस से तेल खरीदना करेगा बंद। भारत की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं। खबरों में आगे बढ़ते हैं। खबर कैलिफोर्निया से है। कैलिफोर्निया में भारी बाढ़ से जबरदस्त तबाही हुई है। इन सब के बीच फायर ब्रिगेड की टीम ने मलबे के ढेर से एक कुत्ते को रेस्क्यू किया। ये कुत्ता बाढ़ की चपेट में आकर नदी के किनारे पर फंस गया था। वीडियो में देख सकते हैं कि बहते पानी के किनारे ये कुत्ता मलबे पर गुमसुम बैठा हुआ है। तभी अचानक फायर ब्रिगेड कर्मी को देखकर उसके मन में उम्मीद जाग उठती है। फायर ब्रिगेड कर्मी को पास आता देख कुत्ता थोड़ा सकपकाता है, लेकिन दमकल कर्मी जैसे ही उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है वो फौरन उसके पास चला आता है। कुत्ते तक पहुंचने के लिए फायर ब्रिगेड की टीम ने करीब 35 फीट की सीढ़ी का सहारा लिया। उसकी मदद से कुत्ते तक पहुंची। सीढ़ी पर आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हुए पानी की तेज धार से उसे बाहर निकाल लिया गया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के कई इलाकों में मौसम विभाग ने बाढ़ की चेतावनी जारी की है। कुछ जगहों पर करीब 1.5 इंच तक रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, भारत में होगा साल 2030 का कॉमनवेल्थ गेम्स। अहमदाबाद इसकी मेजबानी करेगा। 26 नवंबर वो तारीख है जब आधिकारिक ऐलान इसका किया जाएगा। और इससे पहले 2010 में भारत को पहली बार मेजबानी मिली थी कॉमनवेल्थ गेम्स की। बड़ी जानकारी, 2030 का वो साल जब भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स होंगे। अहमदाबाद इस आयोजन की मेजबानी करेगा और 26 नवंबर को आधिकारिक ऐलान भी होगा। 2010 में इससे पहले भारत को मेजबानी करने का मौका मिला था पहली बार। ग्रीस देश की राजधानी एथेंस में प्रधानमंत्री एक अस्पताल का दौरा करने के लिए पहुंचे, लेकिन तभी कुछ डॉक्टर वहां पर विरोध प्रदर्शन करने लगे, जिसके बाद हालात वहां पर बिगड़ते चले गए। इसके बाद पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प होने लगी। इस दौरान पुलिस और चिकित्सा कर्मचारियों के बीच जमकर हाथापाई हुई। दरअसल ये सभी डॉक्टर थे जो कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की बिगड़ती स्थिति को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। स्थानीय लोगों की माने तो प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने यूनिवर्सिटी जनरल हॉस्पिटल एटिकॉन के डॉक्टरों को खदेड़ने के लिए मिर्च स्प्रे का भी इस्तेमाल किया, साथ ही लाठियां भी बरसाई। ये सभी लोग प्रधानमंत्री मित्सोताकिस से मिलने की मांग कर रहे थे। स्वास्थ्य कर्मी कर्मचारियों की कमी, कम वेतन और स्वास्थ्य विभाग की खराब परिस्थिति का विरोध कर रहे थे। दरअसल प्रधानमंत्री मित्सोताकिस स्वास्थ्य मंत्री एडोनिस जॉर्जियाडिस के साथ अस्पताल में एक नए ऑन्कोलॉजी विभाग के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा। एथेंस और पिरेस अस्पताल के डॉक्टरों के संघ के प्रमुख जियोगोस साइड्रस ने बताया कि हाल ही में भीड़भाड़ और बेड की कमी के कारण करीब 130 मरीज गलियारों में स्ट्रेचर पर सो रहे थे और 125 अतिरिक्त नर्सिंग कर्मचारियों की तत्काल आवश्यकता है, लेकिन सरकार का इस तरफ कोई ध्यान नहीं है। और इस बीच बिहार चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, खेसारी लाल यादव की पत्नी चुनाव लड़ सकती है। आरजेडी से चुनाव लड़ सकती है खेसारी लाल यादव की पत्नी और छपरा सीट से उम्मीदवार आरजेडी उनको बना सकती है। ये जानकारी सामने आ रही है इस वक्त। बड़ी खबर, खेसारी लाल यादव की पत्नी विधानसभा चुनाव बिहार में लड़ सकती है। मैं चाहता हूं कि वो लड़े, बट उनका थोड़ा सा मनाना मेरे लिए बड़ा कठिन काम हो गया है, क्योंकि एक फैमिलियर हैं, वो हाउसवाइफ हैं, 2 बच्चे की माँ भी हैं और उसी में दुविधा अटका हुआ है। मैं 4 दिन से बस मना ही रहा हूँ कि मान जाओ, अभी 2 दिन और वक्त है, अभी 16-17 है। अगर वो मान जाएं तो शायद मैं नामांकन कर लूँगा, अगर नहीं मानी तो सिर्फ प्रचार करूँगा। चीन एआई तकनीक से लैस ह्यूमैनॉइड रोबोट बनाने की रेस में काफी आगे निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये रोबोट सफाई से लेकर डांस और म्यूजिक जैसे हर काम को कर रहे हैं, जिन्हें होटल में काम करने के लिए तैयार किया जा रहा है। चीन अपने ह्यूमनॉइड्स रोबोट्स को एडवांस बनाने पर काम कर रहा है। चीन के पास दुनिया में सबसे ज्यादा फैक्ट्री रोबोट्स हैं।
इन्हीं में से एक है ये इंसानों के जैसा दिखने वाला 1.7 मीटर लंबा रोबोट युआनझेंग A2, जो कि डांस करने में माहिर है, जिसने टेराकोटा योद्धाओं और उनके घोड़ों के जैसे डांस का प्रदर्शन किया। ये रोबोट इंसानों की आवाज में बात कर सकता है। इतना ही नहीं, ये शौचालय साफ करने से लेकर वैनिटी में सामान भरने तक का काम करता है, जिसके इस्तेमाल से होटल हाउसकीपिंग के काम को अगले स्तर तक पहुंचाया जा सकता है। हाल ही में मध्य चीन के हुबई प्रांत के वुहान में ईस्ट लेक फोरम में रोबोट ने अपनी तकनीक से लोगों को रूबरू कराया। रोबोट ने पियानो और डलसीमर बजाकर लोगों का मनोरंजन किया। इस रोबोट ने लोगों को डिलीवरी और चिकित्सा से जुड़े परामर्श भी दिए। बिहार से बड़ी खबर है। सीट बंटवारे पर फंसे पेच के बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया कि पहली सूची जारी कर दी है। कांग्रेस ने 9 उम्मीदवारों का ऐलान किया कि कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टिकट दिया गया है। औरंगाबाद से आनंद शंकर को टिकट दिया है कांग्रेस पार्टी ने। ये बड़ी खबर। सीट बंटवारे को लेकर पेच लगातार महागठबंधन में फंसा हुआ है। आरजेडी और कांग्रेस के बीच में कहा जा रहा है कि बात नहीं बन रही है सीटों को लेकर, और इस बीच कांग्रेस पार्टी ने अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है और जो सूची जारी की गई है उसमें 9 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को टिकट दिया गया है और औरंगाबाद की सीट है जहां से आनंद शंकर को मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा बेगूसराय से अमिताभ भूषण को टिकट दिया गया है। बछवाड़ा से गरीबदास को टिकट मिला है और बरभीगा से त्रिशूलधारी सिंह को टिकट दिया गया है। सुल्तानगंज से ललन कुमार को मैदान में उतारा है कांग्रेस पार्टी ने। कुटुंबा से राजेश राम, जो कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष हैं बिहार में। गुजरात के सूरत में एक गोदाम में अचानक से आग भड़क उठी। फायर ब्रिगेड की टीम जब तक मौके पर पहुंची तब तक काफी नुकसान यहां पर हो चुका था। आग इतनी भीषण थी कि गोदाम में रखे गद्दे, लकड़ी और कपड़े के सामान सब जल रहे थे, जिससे दूर तक धुआं दिखाई दे रहा था, जिससे उस पूरे इलाके में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। यह आग सबसे पहले मंडप और सजावट का सामान रखने वाले गोदाम में लगी। मंडप का सामान वहीं रखा था, इसीलिए आग बहुत तेजी से फैली और भीषण हो गई। ये आग आसपास के गोदामों तक फैलती चली गई। आग की भयावहता का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि इस आग पर काबू पाने के लिए करीब 15 से 20 दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर पहुंची थी और 2 घंटे तक पानी की बौछार की गई, जिसके बाद आग पर काबू पाया जा सका। इस भीषण घटना में सबसे राहत की बात यह रही कि किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रण में लिया। हालांकि गोदाम में मंडप और अन्य सभी सामान पूरी तरह जलकर राख हो गए। गोदाम मालिक को लाखों रुपए का भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। आग कैसे लगी इसका अभी तक पता नहीं चल पाया है। डीसीपी ने बताया कि एफएसएल टीम जांच करेगी कि आग शॉर्ट सर्किट से लगी है या फिर कोई दूसरी ही वजह थी। यूपी के अंबेडकर नगर में पुलिस ने अवैध पटाखों के कारोबार पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है, जहां पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब 10 टन पटाखे जब्त किए हैं। जिसके बाद से ही अवैध पटाखों का कारोबार करने वाले लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। पुलिस ने एक कारोबारी के मकान पर छापेमारी की तो घर से करीब 1000 किलो पटाखे मिले थे। उसी कारोबारी के गोदाम से 9000 किलो से ज्यादा पटाखे बरामद किए गए, जिनकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। कारोबारी ने प्रशासन से 1000 किलो पटाखे गोदाम में रखने की अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने अनुमति भी दे दी, लेकिन पुलिस को खबर मिली कि कारोबारी ने अपने गोदाम में 1000 किलो से ज्यादा पटाखे रखे हैं। पुलिस ने छापेमारी की तो पता चला कि कारोबारी ने मकान के अंदर अवैध तरीके से गोदाम बना रखा था, जिसमें करीब 1200 किलो पटाखे रखे गए थे। वहीं कारोबारी ने एक और दूसरा गोदाम बना रखा था, जिसमें 9000 किलो पटाखे मिले, जबकि कारोबारी के पास सिर्फ 1000 किलो पटाखे रखने का लाइसेंस था। लेकिन लाइसेंस की आड़ में वो पटाखों का अवैध कारोबार कर रहा था। पुलिस अब कारोबारी के खिलाफ आगे की कार्रवाई में जुट गई है। इस वक्त बिहार चुनाव को लेकर एक बड़ी खबर है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज से बिहार में चुनाव प्रचार करेंगे। सुबह 11:45 पर पटना के दानापुर और दोपहर करीब 2 बजे सहरसा में जनसभा को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। ये बड़ी खबर। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बिहार में दिखाई देंगे चुनाव प्रचार करते हुए और वहां पर अलग अलग हिस्सों में जाएंगे, अलग अलग जिलों में जनसभा को संबोधित करेंगे। आज सुबह 11:45 का वक्त है जब पटना के दानापुर पहुंचेंगे सीएम योगी और वहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे। उसके बाद 2 बजे सहरसा में उनकी जनसभा होनी है।
अब खबर मध्य प्रदेश के सीहोर से है, जहां सरकार की किसान विरोधी नीतियों को लेकर किसानों ने हुंकार भरी और तिरंगा ट्रैक्टर रैली निकाली। किसानों के इस जंगी प्रदर्शन से इलाके में जगह जगह जाम के हालात बन गए। ये किसान अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। करीब 3 किलोमीटर लंबी इस तिरंगा ट्रैक्टर रैली ने पूरे शहर का ही माहौल बदल दिया। ये रैली भारतीय किसान यूनियन टिकैत, संयुक्त किसान मोर्चा, किसान समाज संगठन ने निकाली और कांग्रेस और ओबीसी महासभा ने इसे अपना समर्थन दिया। इस रैली में सिहोरा, मझौली, पाटन और शाहपुर क्षेत्र के हजारों किसान सड़क पर उतरे। इस ट्रैक्टर रैली के जरिए किसानों ने सरकार को एक ज्ञापन भी भेजा, साथ ही चेतावनी भी दी कि सरकार किसानों की समस्या को अनदेखा न करे। 3 घंटे चली इस रैली के चलते शहर में जाम के हालात बन गए, जिसे नियंत्रित करने में पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। इस वक्त इंदौर से बड़ी खबर है। इंदौर से दिल दहला देने वाला एक मामला सामने आया है, जहां पर 24 किन्नरों ने एक साथ जहर पी लिया। आपसी विवाद में जहर पीने का दावा किया जा रहा है। इंदौर से बड़ी खबर है, जहां पर 24 किन्नरों ने एक साथ अचानक से जहर पी लिया। कोई विवाद बताया जा रहा है और आपसी विवाद में जहर पीने का दावा किया जा रहा है, उसका फुटेज भी ये रहा। कई किन्नरों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनमें से ये दिल दहला देने वाला मामला इंदौर से सामने आया है, जहां पर आपसी विवाद के चलते एक गुट के 24 जो किन्नर थे वो एक साथ यहां पर बैठे और एक साथ इन्होंने जहर पी लिया। इंदौर से बड़ी खबर, अब हड़कंप वहां पर मचा हुआ है। इसके बाद अस्पताल में सभी को भर्ती करवाया गया, जिनमें से कुछ की हालत बहुत गंभीर बताई जा रही है। 24 किन्नर यहां पर एक साथ जहर पीते हुए दिखाई दिए। अब दावा यह किया जा रहा है कि आपसी विवाद इनका कोई चल रहा था किसी दूसरे गुट के साथ और फिर इन्होंने इस तरीके से कदम उठाया, जहर पी लिया। कुछ किन्नर बहुत गंभीर हैं, जिनको अस्पताल में शिफ्ट किया गया है। बड़ी जानकारी इंदौर से ये आपके सामने है। एक और बड़ी खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आंध्र प्रदेश का दौरा करेंगे, जहां वो नंदयाल जिले के श्रीशैलम में श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन स्वामी वर्ला देवस्थानम में पूजा और दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। इसके बाद पीएम मोदी श्रीशैलम में ही शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का भी दौरा करेंगे और उसके बाद प्रधानमंत्री कुर्नूल जाने वाले हैं, जहां वो लगभग 13,430 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। इस दौरान वो एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करते हुए दिखाई देंगे। आंध्र प्रदेश का दौरा है आज पीएम मोदी का। 11:15 बजे के आसपास पीएम मोदी वहां पहुंच जाएंगे और वहां नंदयाल जिले के श्रीशैलम जाएंगे पीएम मोदी। यहां वो श्री भ्रामरांबा मल्लिकार्जुन जो मंदिर है वहां पर पूजा करते हुए, दर्शन करते हुए दिखाई देंगे। दोपहर 12:15 बजे वो श्रीशैलम जाएंगे, जहां वो श्री शिवाजी स्फूर्ति केंद्र का दौरा करेंगे। इसके बाद पीएम मोदी कुर्नूल का दौरा करेंगे, कुर्नूल जाएंगे, वहां वो 2:30 बजे पहुंचेंगे और करोड़ों रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे आंध्र प्रदेश को, कुर्नूल को। और इसी बड़ी खबर के साथ यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटेंगे, अब बने रहे हमारे साथ। पलायन, शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, यही मुद्दा है यहाँ का। एनडीए का जो प्रत्याशी है वो 1 लाख वोट से जीतेगा। नहीं जीतेगा तो 100 जूता मारिएगा। वही व्यक्ति चुनाव लड़े जिसका बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़े। ऐसा कानून होना चाहिए। कितना भ्रष्टाचारी और हत्यारा डकैत को बैठा दिया है लूटने के लिए। तो नेता कैसा चाहिए? हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। हर मजहब जिसको प्यारा वो इंसान चाहिए। जब हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से, Visit your nearest JK Tyre Steel Wheel store today. माँ के पैरों की धूल माथे पर लगाओ, परदेश की गलियों में अपने वतन की गीत सुनाओ। अब रहिए आगे व्हाट्सएप पर भी
जुड़िए एबीपी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल से और पाइए पल पल की अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और हर बड़ी खबर सीधे अपने फोन पर। जुड़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या व्हाट्सएप पर सर्च करें एबीपी न्यूज। असलियत वो नहीं जो सुर्खियों में दिखती है, वो होती है जो दिखाती है अनदेखे पहलू। इसलिए मैं प्रतिभा मिश्रा आगे लेकर आती हूँ हर खबर के पीछे की असली बात, करती हूँ भारत की बात। भारत की बात सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर। अब रहिए आगे व्हाट्सएप पर भी। जुड़िए एबीपी न्यूज के व्हाट्सएप चैनल से और पाइए पल पल का अपडेट, ब्रेकिंग न्यूज और हर बड़ी खबर सीधे अपने फोन पर। जुड़ने के लिए क्यूआर कोड स्कैन करें या फिर व्हाट्सएप पर सर्च करें एबीपी न्यूज। खबर है कि जेडीयू ने शर्त रख दी है कि नीतीश कुमार को बीजेपी समेत एनडीए के दल औपचारिक रूप से सीएम का चेहरा घोषित करें। सूत्रों के मुताबिक जेडीयू का मानना है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। ये कहने से अब काम नहीं चलेगा, बल्कि सीएम के चेहरे के रूप में उनके नाम का ऐलान करना पड़ेगा। हालांकि बीजेपी नेताओं ने एनडीए में सब ठीक होने का दावा किया है। एनडीए के सभी नेताओं ने बिहार में आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ने का फैसला किया है और हम आराम से चुनाव लड़ रहे हैं। बताया गया कि नीतीश कुमार की